नमस्कार विद्यार्थियों। मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आज हम एकांकी के तत्वों पर बात करेंगे। एक सफल एकांकी के लिए उस एकांकी में किन तत्वों का होना जरूरी है, जिससे कि एक सफल एकांकी की रचना की जा सके। कलात्मक दृष्टि से विचार करने पर एकांकी के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र व चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता व अंतर्द्वंद। प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी भूमिका रहती है, परंतु एकांकी के अंतर्गत कथोपकथन, पात्र व चरित्र चित्रण और संकलन त्रय का विशेष महत्व है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कथा वस्तु की। किसी भी गद्य रचना की प्रक्रिया का यह मूल आधार होता है, विशेषकर वहां जहां कथा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार एकांकी की रचना प्रक्रिया का यह भी मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि और विकास होता है। एकांकीकार अपनी एकांकी के अनुसार इतिहास से, राजनीति से, धर्म से या समाज से कहीं से भी अपनी कथा वस्तु का चयन करता है और उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से भी संबंध करके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार से उस कथा को गढ़ता है कि संपूर्ण कथा एकांकी का मूल हो जाती है। उसमें यथानुसार कल्पना का समावेश भी होता है। कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा व कौतूहल से युक्त होना चाहिए। अगर कथा में रोचकता और विस्मयता नहीं है तो एकांकी की सफलता पे प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। इसलिए कथा वस्तु एकांकी के लिए एक प्रमुख तत्व है। साथ ही साथ कथा वस्तु प्रारंभ से लेकर अंत तक इस रोचकता को बनाए रखने जरूरी होता है। अगर कहीं भी कथा वस्तु में व्यवधान आ जाए तो एकांकी के श्रवण या लेखन या मंचन या अभिनय या दृश्यन के दौरान रस में बाधा पड़ती है। अब बात करते हैं हम कथोपकथन की। यह भी एकांकी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कथा को अग्रसित करने वाला तत्व यही है, जिसमें संवादों के माध्यम से वह कथा वस्तु का विकास और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसलिए कथोपकथन संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। साथ ही साथ रोचकता और स्वाभाविकता का समावेश भी इसके अंदर होना चाहिए। कथोपकथन के समय एक विशेष प्रकार की प्रभावमयता होनी चाहिए। जब कथोपकथन कहे जाए तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि पात्रों के अंत संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति हो रही हो। प्रत्येक कथोपकथन स्वोद्देश्य अभिप्राय होना चाहिए। अगर इस प्रकार के कथोपकथनों का एकांकी में समावेश कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से एकांकी में रस की मात्रा बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही। शेष कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।